कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। आकाश, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये सवाल सुनने में तो एक सरप्राइज ट्रिप जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये सफर एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां अतीत की चीखें आज भी गूंज रही हैं। तो चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो दबे हुए सदमों, एक तड़पती हुई रूह और मुक्ति की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। मेरे साथ बने रहिए, इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे किरदारों से, सोनिया और आकाश। आकाश अपनी एनिवर्सरी पर सोनिया के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करता है। उसे लगता है ये बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन ये सफर बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाला है। तो देखिए, सफर के दौरान ही माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जीपीएस उन्हें एक ऐसी सुनसान सड़क पर ले आता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। सोनिया को अंदर से ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है और तभी कार का स्टीरियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें बजने लगती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की एक बेहद डरावनी धुन। सोनिया बुरी तरह घबरा जाती है और आकाश से कहती है, प्लीज गाड़ी घुमा लो। और ठीक उसी वक्त सड़क पर अचानक एक लड़की आ जाती है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। इसके बाद जब सोनिया की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान से रिजॉर्ट में पाती है। आकाश उसे समझाता है कि एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से मदद लेकर उन दोनों को यहां तक पहुंचाया है। लेकिन सोनिया को ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस जगह को आकाश एक खूबसूरत सरप्राइज समझ रहा था, वो असल में सोनिया के एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक अतीत का हिस्सा है। आकाश बड़े उत्साह से बताता है कि वो लोग शेरगढ़ में हैं और ये नाम सुनते ही मानो सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, ये तो वही जगह है जहां 10 साल पहले उसका भाई विक्की हमेशा के लिए लापता हो गया था। एक ऐसी भयानक याद जिसे सोनिया ने अपने दिमाग के किसी कोने में दफन कर दिया था, वो अचानक से बाहर आ जाती है। तो हुआ ये था कि ठीक 10 साल पहले सोनिया का परिवार इसी शेरगढ़ में घूमने आया था। तब उसका बड़ा भाई विक्की उसे एक सीक्रेट एडवेंचर पर ले गया था और उसी एडवेंचर के बाद विक्की कभी वापस नहीं लौटा। यह सदमा सोनिया के लिए इतना बड़ा था कि उसके दिमाग ने उस दिन की सारी यादों को ही ब्लॉक कर दिया था। अब सोनिया और आकाश जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी नेत्रहीन व्यक्ति से होती है। अजीब बात यह है कि वो आदमी सोनिया का नाम जानता है और वो जो कहता है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, 10 साल से तड़प रहा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। ये शब्द सोनिया को अंदर तक झकझोर देते हैं। उस आदमी की बातों के बाद सोनिया के मन में एक ऐसा सवाल उठता है जो उसके सारे डर पर हावी हो जाता है। क्या उसका भाई विक्की अब भी जिंदा है? क्या वो किसी मुसीबत में है और उसका इंतजार कर रहा है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोनिया शेरगढ़ छोड़कर जाने का अपना इरादा बदल देती है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां से उस भयानक रात का राज खुलना शुरू होता है। अतीत के पन्ने पलटते हैं और सामने आती है एक चुड़ैल की कहानी। सोनिया और आकाश मदद के लिए वापस उसी नेत्रहीन व्यक्ति के पास जाते हैं। वो सोनिया को उसकी भूली हुई यादों तक पहुंचाने में मदद करता है और धीरे धीरे सोनिया को सब याद आने लगता है कि 10 साल पहले वो, उसका भाई विक्की और उनकी एक दोस्त माया, तीनों एक भूताहा घर के अंदर गए थे। और फिर सच पूरी तरह से सामने आ जाता है। उस घर में अनामिका नाम की एक आत्मा ने उन तीनों को कैद कर लिया था। विक्की ने अपनी जान पर खेलकर सोनिया और माया को वहां से भागने में मदद की, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाया। ये हादसा इतना भयानक था कि सोनिया के दिमाग ने खुद को बचाने के लिए उस पूरी घटना को ही याददाश्त से मिटा दिया। पर कहानी में एक और किरदार था, याद है? माया। उसने विकी के साथ जो हुआ सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन डर के मारे उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और किस्मत देखिए, 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। और अनामिका, वो असल में माया की ट्यूटर थी जिसने अपने बेटे की कस्टडी खोने और अपनी स्टूडेंट्स के चले जाने के गम में आत्महत्या कर ली थी। अनामिका सिर्फ एक खूंखार आत्मा नहीं है, वो एक माँ थी जिसने अपना बेटा खो दिया था। उसका अकेलापन, उसका दर्द, वही उसके गुस्से और बदले की आग में बदल गया। और अब वो अपने घर में आने वाले हर बच्चे की रूह को कैद कर लेती है ताकि वो फिर कभी अकेली ना रहे।
तो अब जब अतीत का पूरा सच सामने आ चुका है, कहानी का मकसद भी साफ हो जाता है। अब सिर्फ एक ही काम करना है, उस श्रापित घर का सामना करना और वहां फंसी हुई आत्माओं को आजाद कराना। पता चलता है कि अनामिका की आत्मा को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है, उसका बेटा अजय, जो अब बड़ा हो चुका है। सोनिया और आकाश अजय को ढूंढ निकालते हैं। अब वही इस पहेली की आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी है। वो नेत्रहीन व्यक्ति उन्हें आत्माओं को मुक्त करने का एक प्लान बताता है। प्लान के 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस भूताहा घर के अंदर जाना। दूसरा, वहां कैद बच्चों के कंकालों को ढूंढना। और तीसरा, उन कंकालों को जला देना ताकि उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। सुनने में ही ये प्लान कितना खतरनाक लग रहा है। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। ये वो पल है जब जिंदा लोगों का सामना मुर्दा रूहों से होने वाला है। तो सोनिया, आकाश और अजय उस घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही उन्हें बच्चों के कंकाल मिलते हैं, अनामिका की आत्मा उन पर हमला कर देती है। उसी वक्त विक्की की आत्मा भी वहां दिखाई देती है और सोनिया से कहती है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। लेकिन इस बार सोनिया अपने भाई को अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। एक तरफ आकाश उन कंकालों को जलाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अजय अपनी मां की आत्मा का सामना करता है। वो उस चुड़ैल से नहीं, बल्कि उस मां से बात करने की कोशिश करता है जिसे वो जानता था, जिसने उससे प्यार किया था। और ठीक तभी अजय अपनी जेब से एक ऐसी चीज निकालता है जो सब कुछ बदल देती है। वो क्या है? सिर्फ एक तस्वीर, उसके बचपन की एक तस्वीर जिसमें वो अपनी मां के साथ है। ये तस्वीर एक मां के प्यार की वो याद है जो उसकी नफरत पर भारी पड़ जाती है। अपने बेटे के हाथ में वो तस्वीर देखते ही अनामिका की आत्मा का सारा गुस्सा, सारा दर्द शांत हो जाता है। आखिरकार एक मां का प्यार एक रूह के बदले पर जीत जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। और उसके जाते ही विक्की समेत सभी बच्चों की आत्माएं भी आज़ाद हो जाती हैं। और आखिर में विक्की अपनी बहन सोनिया को अलविदा कहता है। मैं जा रहा हूं मेरी बहन। ये शब्द 10 साल के लंबे इंतजार, तड़प और दर्द का अंत कर देते हैं। सोनिया को अपने भाई के लिए सुकून और खुद के लिए इस दर्दनाक अध्याय का अंत मिलता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम किसी याद को, किसी सदमे को सच में पूरी तरह दफना सकते हैं, या अतीत हमेशा वापस लौटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है? सोचिएगा जरूर।